पूरब में उगता सूरज अपनी किरणें खो रहा, थम कर देख है बंदे, मेरा देश रो रहा, मेरा देश रो रहा। यहां उपस्थित सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। ये पंक्तियां मैंने उन युवाओं के लिए लिखी थी जो आज भी इस देश की बिगड़ती स्थिति में सुधार ला सकते हैं। मैं आप सबको सिर्फ इस बात से वाकिफ कराना चाहता हूं कि भारत के मूल्य मर्यादा, रीति रिवाज कहीं गुम है। क्या कश्मीर की वादियों ने इन्हें छुपा लिया है, या महाराष्ट्र की भूमि ने इन्हें दबा लिया है? क्या गुजरात में इनकी हत्या कर दी, या आसाम में इन्होंने सांसें भर दी? नहीं देवी और सज्जनों, ये मूल्य मर्यादा, रीति रिवाज हमारी रूह के भीतर स्थापित है। हमें बस इन्हें पहचानने की जरूरत है। कितनी अटपटी बात है ना कि अपने घर का बच्चा किसी और देश की तरक्की कर रहा है। यहां के जिन युवाओं में आवाजों की ताकत है, उनमें बोलने की हिम्मत नहीं, और जिनमें बोलने की हिम्मत है, उनकी आवाजों में ताकत नहीं। और तो और देवी और सज्जनों, जिनमें दोनों हैं वे भ्रष्ट हैं। हमें जरूरत है इन आवाजों को उन कानों तक पहुंचाने की, ताकि हम अपना स्वतंत्र भारत वापस ला सकें, जिसका कभी बापू ने स्वप्न बुना था। मैं उस भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिसकी धरा पर मर्यादा पुरुष राम ने जन्म लिया था, जिसकी माटी पर महावीर ने प्रण लिया था, जहां की फसलें कभी गाना गाया करती थीं, बेमौसम वर्षा उल्लास लाया करती थी। गिर गया है उसका शासन खाई में, चिल्लाती है उसकी भूमि तन्हाई में। रक्त से लिपटा भारत मेरा, आजादी के सपने पे रो रहा। थम कर देख है बंदे, मेरा देश रो रहा, मेरा देश रो रहा। भ्रूण हत्या एक ऐसी समस्या है जिसका अगर जल्द ही समाधान नहीं ढूंढा गया तो भारत का भविष्य अंधकार में होगा। भ्रूण हत्या रुकवानी होगी। सुनने में तो यह बात बहुत मुश्किल लग रही होगी, लेकिन क्या हम भूल रहे हैं कि कहीं ना हमने परवाह, चाहे दिन थी या रात, टूटे नहीं इरादे, चाहे सर्दी थी या बरसात, सिर्फ 2 बूंद जिंदगी की थी और दे दी ना पोलियो को मात। और हां, अगर इस देश के 125 करोड़ लोग ये ठान लें कि भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं जो ये निर्णय बदल दे। मैं आज कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप सभी उस विषय की रग रग से वाकिफ हैं। इतने साल बीत गए, लेकिन कश्मीर के हालात नहीं बदले। क्यों? क्यों आज तक कश्मीर चिल्लाता रो रहा? क्यों हर मंत्री झूठे सपने बो रहा? हाथ की लकीरों से वक्त की तस्वीरों तक मेरा आंगन ना जाने कितनी कन्याएं खो रहा। थम कर देख है बंदे, मेरा देश रो रहा, मेरा देश रो रहा। कहते हैं जहां धर्म है वहां सत्य की कोई जगह नहीं, और जहां सत्य है वहां धर्म की कोई जरूरत नहीं। और इसी धर्म को बांटकर हम हिंदुस्तानी एक दूसरे से भिड़े ही जा रहे हैं। खैर, धर्म तो एक विषय है और दूसरा है भ्रष्टाचार, जिसका प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आज भारत इतना भ्रष्ट हो चुका है कि सीमा पर खड़े सैनिक की जान उसके हाथ में नहीं, बल्कि देश के बीचों बीच बैठे एक मंत्री की मुट्ठी में कैद है, जो जब मन चाहे उसे निचोड़ सकता है। भ्रष्टाचार उस रायते की तरह है जिसे जितना फैलाओ उतना फैलता है और खाने में उतना ही मीठा लगता है। यह उस स्वाइन फ्लू बीमारी की तरह है जो सड़क पर खड़े हवलदार से लेकर उच्च दर्जे के मंत्री सब में फैल चुकी है। जिस धर्म ने सबको एकजुट रहना सिखाया है, खुशी को बांटने चले ना जाने कैसी माया है। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बढ़ाकर जाता है, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाता है। गर्व है उस शहीद पर जो खून के आंसू भिगो रहा, जो दर्द उसे है आज मुझे भी हो रहा। हम कर देख है बंदे, मेरा देश रो रहा, तेरा देश रो रहा, हमारा देश रो रहा। अंत में दोस्तों,
मेरी बस यही इच्छा है कि अगली बार जब शेरवुड कॉलेज की छत पर भारत का तिरंगा लहराए तो मेरी आंख में नमी और जुबान पे कुछ अल्फाज आए कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। उम्मीद का अंगारा लेकर बढ़ रहा हूं, बस मुकाम पाना बाकी है। चिंगारी तुम सब में भी है, बस आग लगाना बाकी है। जय हिंद, जय भारत।